नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से पूरा देश जो है वो शोक में है। देश भर से मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कल होगा। ऐसे में कुछ किस्से हैं जो कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हैं। जब दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात आती है और मनमोहन सिंह के कार्यकाल की बात आती है, तो मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2004 से 2014 तक रहा। इस बीच में एक बड़ा जो कार्यकाल था वो उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी रहा। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और मनमोहन सिंह से जुड़े किस्सों के बारे में। तो बात यूं है कि जब 2009 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मनमोहन सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दिया था, तो उस समय मनमोहन सिंह ने मायावती को क्या कहा था। मई 2009 को जब कांग्रेस की सरकार को यानी मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन की जरूरत थी और तमाम दलों ने समर्थन वापस ले लिया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दिया था और मनमोहन सिंह ने कहा था कि मायावती हमारी बहन जैसी है। ऐसा ही एक मामला 2012 में भी हुआ था, जब संसद में एफडीए का बिल पेश करना था और मायावती जो थी वो यूपीए सरकार की और मनमोहन सिंह की सरकार की के खिलाफ मुखर थी। मंचों से, रैलियों से कांग्रेस की सरकार की आलोचना करती थी और संसद में भी वह कांग्रेस के उस बिल के विरोध में जा रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मनमोहन सिंह का समर्थन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उस दिन बताया जाता है कि मनमोहन सिंह ने, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अपने यहाँ लंच पर बुलाया और जब लंच पर मायावती पहुंची, 1 घंटे के बीच जो बातचीत हुई, उसके बाद फिर बसपा और बसपा के सांसदों ने सदन में, लोकसभा में कांग्रेस का साथ दिया और उस तरीके से जो एफडीए का जो फॉरेन डायरेक्ट जो एफडीए का जो पूरा मामला था उस पर विरोध भी नहीं किया। कई जगहों पर देखा जाता है कि जो मनमोहन सिंह और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बीच में काफी एक दूसरे के ऊपर हमलावर भी देखे जाते हैं, जो राजनीतिक रूप से कहा जाता है। जैसे कि 2008 के 7 के चुनाव के दौरान जब मनमोहन सिंह प्रचार के लिए कानपुर पहुंचे थे, तो उसी दौरान वहां पर लोकसभा चुनाव में 2009 में लोकसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी पहुंची हुई थी बीएसपी कैंडिडेट के प्रचार के लिए और उधर से मनमोहन सिंह भी पहुंचे हुए थे। दोनों एक ही शहर में थे। पुलिस प्रशासन की जो नसें थी वो फूली हुई थी, नींद उड़ी हुई थी कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश की मुख्यमंत्री आ रही जो कि इतनी स्ट्रिक्ट है, और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर वहां पर आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो दलित विरोधी है, वो पिछड़ा विरोधी है, वो इस तरीके से काम करती है। मनमोहन सिंह ने जो आरोप लगाए कि जो यूपी की सरकार है वो सही ढंग से काम नहीं करती, तमाम घोटाले होते हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन ये मतभेद कभी भी जो आपसी रिश्ते थे उसमें नहीं आए, सिर्फ राजनीति तक होकर ही रहे। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, तमाम खबरें हैं जो सामने आती है। एक किस्सा और याद आता है जो मैं आपको बताऊंगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती किसको एक बेहतर मुख्यमंत्री मानती थी। एक खबर के अनुसार, जो एक खबर छपी थी लगभग 2015 के आसपास में, तो उस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तत्कालीन मोदी सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था और उन्होंने ये एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी से बेहतर तो मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार से बेहतर थी। जी हाँ, उस समय जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती थी, उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार पर धन्ना सेठों के इशारे पर काम करने, रोजगार और तमाम चीजों पर ना ध्यान देने के आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि इससे बेहतर तो कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। हालांकि वो कांग्रेस की नीतियों की और मनमोहन सिंह सरकार की उस तरीके से जो वकालत है वो नहीं करती थी, साथ नहीं देती थी, लेकिन एक कंपैरिजन के रूप में उन्होंने कहा था कि इससे बेहतर तो मनमोहन सिंह की सरकार थी। बात की जाए मुलायम सिंह की, तो एक बार जब सिविल न्यूक्लियर डील का मामला चल रहा था, उस समय जो वामपंथी दल थे उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तो ऐसे में फिर मुलायम सिंह और मायावती ने सिविल न्यूक्लियर डील के टाइम पे, जो इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील थी, जिसकी वजह से आज हमारा देश ऊर्जा के क्षेत्र में इतना सशक्त बन पाया है,
उसमें समर्थन जो है बाहरी रूप से बसपा और सपा ने दिया था, क्योंकि वामपंथी दल जो थे उन्होंने सरकार से अपना पल्ला झाड़ लिया था। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल जो रहे हैं, क्षेत्रीय दल जो रहे हैं, वो मनमोहन सिंह की सरकार के साथ, कांग्रेस की सरकार के साथ खड़े नजर नहीं आए। वो लगातार खड़े नजर आते थे। जहां जरूरत देश की आती थी, जहां मुद्दा देश का होता था, तो वहां पर फिर चाहे बसपा हो फिर चाहे सपा हो, वो सब लोग साथ में खड़ा नजर आते थे। लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर मतभेद भी था, जैसे आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण वाला जो बिल था, उसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ड्राफ्ट जो था वो भेजा, लेकिन मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी इसके विरोध में थी और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी का साथ दिया और उस समय वो बिल जो था वो पेश नहीं करा। हालांकि कांग्रेस उस बिल को पेश करा सकती थी। तो वही दूसरा एक मुद्दा ये था निजी क्षेत्र में आरक्षण का। जो निजी क्षेत्र में आरक्षण है उसको लागू करने की बात 2004 के बाद मनमोहन सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए। उन्होंने तमाम जो देश के बड़े उद्योगपति थे उनके साथ एक बैठक की, उनको साथ में बुलाया। ऐसे में रतन टाटा ने पैरवी भी की, उन्होंने पहल भी दिखाई, कहा कि हाँ हम लोग निजी क्षेत्र में आरक्षण देने को तैयार है। लेकिन 2009 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कभी भी निजी क्षेत्र में आरक्षण का जो मामला था उसको नहीं उठाया, उस पर चुप्पी साधे रखी। जब जब पत्रकार उनसे पूछते थे तो उस पर वो मौन हो जाते थे। हालांकि जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनके ऊपर काफी आरोप लगे हों, उनकी आलोचना हुई हो, उनके मीम्स बनाए गए हों, उनको न जाने विपक्ष ने क्या क्या कहा हो, लेकिन उनके योगदान को हम लोग कभी नहीं भूल सकते। देश की आर्थिक नीति बनाने में, देश की अर्थव्यवस्था में उनका जो स्वर्णिम स्वर्णिम जो योगदान रहा है, उसके लिए पूरा देश उनको कर्तगन है और मतलब उनकी नीतियों की तारीफ करता है। उनके विरोधी भी आज उनकी तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते थे कि देश के रुपया जब गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है, लेकिन कल का ट्वीट अगर प्रधानमंत्री का देखें तो वो भी यही कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री को आज देश ने खो दिया है। उनके काम को हमेशा याद रखा जाएगा एक प्रधानमंत्री के तौर पर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।